हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज़ चला रहा हूं, तो आपके लिए मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में 59 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुका हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ ये, और इसमें इनटू ए कर रहा है और साथ ही साथ उसके इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है बताइए कि मैट्रिक्स ए क्या होगा और क्या इसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई हो सभी को, आप सभी को। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि मान लीजिए 2x3 का है, और यहाँ पे अगर दूसरा मैट्रिक्स भी दिया हुआ उसका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो 3x2 का है, बात को समझिएगा, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सही होगा, ठीक है। तो मतलब ये रो और इसका कॉलम होना चाहिए। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये 3 है और 3x2 है, इसका मतलब इसका जो रो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ गई होगी। इसका रो 2 होना चाहिए क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स का लॉ है, क्या है, कानून है, ठीक है, ये लॉ है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है, देखिए अब ये जो 2, अभी अगर ए 2x3 का मैट्रिक्स है, बी 3x2 का मैट्रिक्स है, तो जो यहाँ पे मान लीजिए सी अगर मैट्रिक्स आता है तो वो 2x2 का होगा, मतलब इसका रो और इसके कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर उसकी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई। हमारा क्या है, ये एक लॉ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3x2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसका रो इसका 2 होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अगर ये 3x2 है तो यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी ये जो देखिए यहाँ से 3 है 2, तो यहाँ पे अगर 2 रहेगा तभी ये 3x2 का मैट्रिक्स बनेगा आगे। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो 2x2 का है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब 3x3 के मैट्रिक्स में अगर हम लोग 2x2 का मल्टीप्लाई करें तभी वो 3x3 का मैट्रिक्स 3x2 का मैट्रिक्स बनेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए, और जो इसका रो और इसका कॉलम होता है वही मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा अगला बनता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसी वजह से हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारा ए जो होगा, आप क्या लिख लेंगे इसको, लेट ए इज इक्वल टू ए बी और सी और डी हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से रख लेते हैं। 2 - 1 1 0 -3 और 4, ठीक। इसके साथ यहाँ पे ए बी सी और डी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास -1 8 1 -2 9 22, ये हमारा क्या हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2a और ये -c हो जाएगा, ठीक है। 2a - c हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2b - d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b - d हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें, ये 3x2 है, 2x2 है, मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास 3x2 का ही मैट्रिक्स आएगा। देखिए सामने सामने इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 1a ए और इसका इसमें मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए ही बचेगा, ठीक है। उसके साथ इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये भी बी बच जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -3a + 4c हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई -3b, ये क्या हो जाएगा, +4d हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया -1 8 इज इक्वल टू 1 -2 9 22 हमारे पास आ गया। ये भी 3x2 की मैट्रिक्स और ये भी 3x2 की मैट्रिक्स हमारे पास मिल गया। अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। पहला देखिए इसके बराबर इसको कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से 2a - c इज इक्वल टू -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई 1। यहाँ पे b की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। यहाँ पे अगर a की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 तो 2 × 1 = 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -c की वैल्यू -2 - 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3, और ये -c से माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब -1 से -1 कट जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमारे पास a और b और c की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो 2b - d इज इक्वल टू 8 है। b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -2 ऑलरेडी थी। यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 × -2 - d इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाँ 8 + 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलती हो रही है क्या,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस है थोड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने गलती से प्लस लिख लिया है, ठीक है। ये क्या है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं हो रही, सही हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे बस माइनस लिखना भूल गए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस लगा लिया, यहाँ माइनस ऑलरेडी था। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, -4, और यहाँ से क्या मिल गया, -d। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देन लिखेंगे क्या, देन द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 ABC हमने माना, तो ABCD, तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1 थी। B की वैल्यू मेरे पास -2 थी। C की वैल्यू हमने क्या निकाला, 3 निकाला था। और D की वैल्यू में क्या निकाला था, 4 निकाला था। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, तो इसको भी आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे -8 है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। अगर आपको ये पसंद आए, मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।